आज 14 जून है। आइए इसके महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को क्वेश्चन के रूप में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन ने किस क्षेत्र में तत्काल द्विपक्षीय सेवाओं के पुनः शुरुआत को तेज करने पर सहमति व्यक्त की है? व्यापारिक कर उपचार, प्रत्यक्ष हवाई सेवा, बौद्धिक संपदा अधिकार या फिर सीमा जल स्तर निगरानी? इसका आंसर है प्रत्यक्ष हवाई सेवा। 13 जून 2025 को नई दिल्ली में भारत और चीन के बीच में एक उच्च स्तरीय राजनयिक वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों ने महामारी के कारण ठप पड़ी सीधी विमान सेवाओं को पुनः शुरू करने की दिशा में सहमति व्यक्त की। ये फैसला व्यापार, पर्यटन और छात्र विनिमय को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में चीन के साथ भारत की जो हवाई सेवाएं थी वो ठप रहीं, सीमित रहीं, और ये समझौता द्विपक्षीय संबंधों में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। आज 14 जून को दुनिया वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मना रही है, रक्त जो दाता हैं उनका दिवस, ताकि रक्तदान के महत्व को वैश्विक स्तर पर जागरूकता के साथ प्रचारित किया जा सके और स्वैच्छिक रक्तदाताओं को उनके अमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद दिया जा सके। तो यानी 14 जून याद रखना है, ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेल की कीमतों की तेज वृद्धि के चलते भारतीय रुपए की मुद्रा मूल्य गिरते हुए लगभग कितने पे पहुंच गई, जिससे आरबीआई को हस्तक्षेप करना पड़ा? तो ये था 86.20। बीते सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की जो कीमतें थी वो 92 प्रति बैरल के ऊपर चली गई। मुख्यतः ईरान और इजराइल तनाव और ओपेक प्लस देशों के उत्पादन घटाने के कारण इससे जो आयात था वो महंगा हुआ और रुपए पे दबाव बढ़ने लगा। तो भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 86.20 रुपए तक गिर गया। इसके बाद आरबीआई ने हस्तक्षेप करते हुए फॉरेक्स मार्केट में डॉलर बेच करके रुपए को स्थिर करने की, स्टेबलाइज करने की कोशिश किया। मई 2025 में भारत की वार्षिक खुदरा महंगाई दर कितनी दर्ज की गई, जो पिछले 6 वर्षों में सबसे निचली रही? यह है 2.82%। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मई 2025 में जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दर 2.82% रही। यह दर आरबीआई के जो लक्षित उसका बैंड है 4%, उससे नीचे रही। इसका मुख्य जो कारण था वो खाद्य वस्तुओं, विशेष करके अनाज, फल और सब्जियों की कीमतों में गिरावट है। ये पिछले 6 वर्षों में सबसे लंबी अवधि है जब महंगाई दर आरबीआई के लक्ष्य से नीचे रही। इससे आगामी मुद्रा नीति समीक्षा की जो बैठक होगी उसमें दरों में कटौती की संभावना बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों से जुड़ी ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क माफ़ करने की सुविधा को कब तक बढ़ाया है? जून 2026, जून 2027, 28 या दिसंबर 28? आंसर है जून 2028। ऊर्जा मंत्रालय ने घोषणा किया कि बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना को आईएसटीसी इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम शुल्क से जो छूट है वो जून 2028 तक मिलेगी। इसका उद्देश्य ऐसे प्रोजेक्ट्स को अधिक आकर्षक बनाया जाए जिससे 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को हासिल किया जा सके। इससे निवेशक और निजी कंपनियां हरित ऊर्जा को लेकर के और अधिक सक्रिय होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त नौसेना अभ्यास में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में भागीदारी की? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? तो आंसर है यूनाइटेड किंगडम। भारत और यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाओं ने अरब सागर में द्विपक्षीय अभ्यास किया, जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद रोधी ऑपरेशन और समन्वय को मजबूत करना है। इस अभ्यास में भारत ने आईएनएस कोलकाता और यूके का एचएमएस रिचमॉन्ड भाग ले रहा है, और ये भारत की सागर नीति के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भूमिका को मजबूत करता है। सागर, ये आपसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी एक एग्जाम में पूछा गया था। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन्स।